हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमपी सेट का जो पेपर हुआ था 2018 में कितने विषयों से हुआ था और कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे और इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट के चांसेस हैं कि इंक्लूड हो जाएं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड पेपर सिलेबस और इवन एमपी सेट और उसका भी सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो जियो एकेडमी में देख सकते हैं। इवन एमपी टेट का भी बना दिया है मैंने ओल्ड पेपर और सिलेबस, तो आप जियो एकेडमी में देख सकते हो या कि फिर एमपीपीएससी के साइट से भी जा करके वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, इस बात का ध्यान रखना, बार बार मुझसे पीडीएफ की डिमांड मत करना। तो चलो देख लेते हैं। उस बार जो है 19 विषय थे, ठीक है, और जिसमें से 6 विषयों की सूची भी दी गई है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, केमिकल साइंस, जिसका कोड एक था। एमएससी है ना, होना चाहिए क्वालिफिकेशन। मैं बता दूंगी कितने परसेंट चाहिए जनरल वालों को, यूआर वालों को नेक्स्ट वीडियो में। और इवन एक डिटेल वीडियो वाली बनाई जा चुकी है वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या कि फिर मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी कितने परसेंट चाहिए। ठीक है ना, इस एमपी सेट का फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपका एमएससी है रसायन शास्त्री, रसायन विज्ञान से, व्यवहारिक विज्ञान से मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री से, या कि पर्यावरण रसायन से, इन्वायरमेंटल साइंस से, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन सब में से किसी भी से भी आपका है एमएससी, तो आप इस अप्लाई कर पाओगे। उसके लिए मैं परसेंटेज बता दूँगी कितने परसेंट होने चाहिए आपको आपके उसमें पीजी में। तो चलो, केमिकल साइंस के लिए मतलब केमिस्ट्री के लिए हो गया। अब हम कॉमर्स की बात करेंगे। एम कॉम होना चाहिए, भले ही आपने कॉमर्स से करा है या कि फिर लेखांकन से करा है, या कि फिर मैनेजमेंट से किया है, या कि फिर अकाउंटिंग मैनेजमेंट से किया है। ठीक है, तो आप इनसे कॉमर्स से फॉर्म भर पाओगे। चलो, अब हम बात कर लेते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। एमए या एमएससी करा है ना, तो यदि आपने ये अलाइड सब्जेक्ट है जैसे डिफेंस स्टडीज़ है, ठीक है ना, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, इनमें से किसी से भी आपने एमएससी या एमए करा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। किससे? डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से। चलो, हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। यदि आपका एमए है, एमए इकोनॉमिक्स से है या कि फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स से है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं इकोनॉमिक्स से। इसी तरीके से अंग्रेजी है तो एमए इंग्लिश है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। चलो, अब हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। यदि आपका एमए या एमएससी है ज्योग्राफी से, है ना, अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, है ना, और समुद्र विज्ञान हो गया और मौसम विज्ञान होगा। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी या एमए करा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। हिंदी की बात कर लेते हैं। यदि आपका एमए हिंदी है या कि फिर ट्रांसलेशन साइंस है ना, तो आप इस फॉर्म को हिंदी से फॉर्म भर पाओगे। चलो, अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यदि आपने एमए करा है हिस्ट्री से, या कि फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री से करा, या कि फिर मेडिवल हिस्ट्री से करा, या कि फिर एंशियन हिस्ट्री से करा है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से करा है, तो आप हिस्ट्री से भर पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से होम साइंस की बात कर लेते हैं। MHSC या कि फिर MSc करा है होम साइंस से, या कि फिर फूड न्यूट्रिशन से, है ना, और क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल से करा है, ह्यूमन डेवलपमेंट से करा है, चाइल्ड डेवलपमेंट से करा है, या कि फिर होम मैनेजमेंट से करा है, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड होम साइंस, है ना, एक्सटेंशन से करा है, एक्सटेंशन एजुकेशन से करा है, तो आप होम साइंस से भर पाओगे। चलो, अब आगे देख लेते हैं। लॉ के लिए LLM होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब हम लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं। एमएससी करी है आपने, लाइफ साइंस से करी है, बॉटनी से करी है, जूलॉजी से करा है, या कि फिर माइक्रोबायोलॉजी से करा है, ठीक है ना, या कि फिर लाइफ साइंस से करा है, बायोटेक से करा है, या कि बायोकेमिस्ट्री से करा है, बायोलॉजी से करा है, या कि इन्फॉर्मेटिक्स से करा है, या बायो साइंस से करा है, या फॉरेस्ट्री से करा है, जेनेटिक्स से करा है, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से करा है, या कि फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से करा है, फिशरीज से भी करा है, या कि फिर एक्वाकल्चर से करा है, लिम्नोलॉजी मतलब सरोवर विज्ञान से, या कीट विज्ञान से करा है, तो आप लाइफ साइंस से फॉर्म भर पाओगे। इसका सिलेबस का वीडियो और ओल्ड पेपर्स सब बनाया जा चुका है।
आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। चलो अब आगे और देख लेते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे थे, लाइफ साइंस तक, ठीक है। अब इसके बाद हम गणितीय विज्ञान की बात कर लेते हैं, मतलब मैथमेटिक्स का। जिसने एमएससी करी है या कि फिर एमए करा, कुछ लोग एमए भी करते हैं, है ना, गणित से, मतलब गणित सब्जेक्ट लेकर के एमए भी करते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि एमए नहीं होता, एमए होता है, ठीक है। तो चलो, कौन कौन सब्जेक्ट्स आप से यदि आपने किया हुआ है एमए या एमएससी, तो आप मैथ्स से भर पाओगे। जैसे मैथमेटिक्स से करा है, या कि फिर स्टैटिक्स से करा हुआ है, या कि फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा है, या है ना, या कि फिर इंडस्ट्रियल मैथ से करा है, या कि फिर इंजीनियरिंग मैथ से करा है। इनमें से किसी भी करा है आपने, एमएससी या एमए करा है, तो आप फॉर्म भर पाओगे मैथ से। म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक ही चाहिए, और कोई अदर वो नहीं, ऑप्शंस नहीं है। फ़िलासफ़ी के लिए एमए करा है आपने फ़िलासफ़ी से, तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब आगे देख लेते हैं भौतिकी विज्ञान, मतलब फिज़िकल साइंस, है ना। यदि आपने एमएससी करी है फिजिक्स से, या फिज़िकल साइंस से करी है, या कि एस्ट्रो फिजिक्स से करी है, या कि फिर अप्लाइड फिजिक्स से करी है, या कि मटेरियल साइंस से करी है, तो आप किसे फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे। परसेंटेज कितने चाहिए, सबकी वीडियो बना दूंगी, आप लोग देखते जाना, ठीक है। चलो, और यदि आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए करा है ना, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इवन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यदि आपने करा है, तो भी इसका फॉर्म भर पाओगे। यदि ये नेट वाले एलिजिबल करते हैं, तो यहाँ भी सेट वाले भी एलिजिबल करेंगे, ठीक है ना। जैसे सोशियोलॉजी के लिए यदि आपने एमए करा है, मतलब सोशियोलॉजी के लिए यदि एमए आपने सोशियोलॉजी से करा है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब उर्दू की बात आई, तो एमए यदि आपने उर्दू से करा है, तो उर्दू से फॉर्म भर पाओगे। अभी कौन कौन सब्जेक्ट नहीं है, देखो, सोशियोलॉजी हो गया, हाँ देखो, साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है ना, इसको आप इंक्लूड करेंगे इस बार। यदि नहीं इंक्लूड करते हैं लोग, तो आप लोग आंदोलन करना। इसके बाद एजुकेशन भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो भी आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए आंदोलन करना। और शायद कंप्यूटर साइंस भी नहीं है इसमें, और क्या नहीं है, बस 2-3 ही नहीं है। हाँ, और एक बात और है, जो कि जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्लैरिफाई कर लेना, क्योंकि बाद में इन लोग ना दिक्कत करते हैं कि यार इसमें तो पॉलिटिकल साइंस था और आपने कैसे फॉर्म भर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये मतलब पूरा नोटिफिकेशन जो भी आए, उसको पहले आप लोग क्लैरिफाई करवा ही लेना, है ना। जिससे कि क्या होगा ना, कोई आपको डाउट्स नहीं रहेगा। अब जब आप तैयारी करोगे ना, तो फिर आप तैयारी पे ही लगे रहोगे। अदरवाइज़ ना, जैसे होना है कि नहीं होगा, इससे फॉर्म मतलब एमपी सेट का पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, दे भी पाएंगे, पास भी हो जाएंगे, तो पता नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में मतलब हमको एडमिट करते कि नहीं करते। तो ये चीज़ें ना बाद में दिक्कत करती। इससे पहले क्लियर कर लेना, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनको तो ध्यान में रख कर के आप लोग अप्लाई तो कर ही सकते हो। हाँ, जो लोग भी जैसे नेट का एग्ज़ाम देते हो आप लोग, तो यदि नेट में जो भी अलाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो जैसे किसी ने मुझे बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी दे सकते हैं, तो यदि वहाँ अलाउ करते तो यहाँ भी अलाउ करना चाहिए। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ वहाँ नेट में अलाउ करते हैं, तो इसमें अलाउ करेंगे ही। लेकिन आप पहले जब नोटिफिकेशन आए तो क्लैरिफाई आयोग से करवा ही लेना, क्योंकि दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कितने % चाहिए, है ना, क्या पैटर्न था, ठीक है। इस बारे में हम चर्चा कर लेंगे बाद में। थैंक यू।